6 महीने पहले यही चुनाव आयोग अद्भुत था जब आप जीत गए थे सारे 42 सीटें लोकसभा की। आज चुनाव आयोग आपको मरा हुआ लग रहा है। संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। तो जो अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी को पटखनी देने का लगातार दावा कर रहे थे, वोटिंग के बाद उनकी बोली बदली हुई क्यों? तमाम एग्जिट पोल में मिल्कीपुर में बीजेपी को बम्पर जीत की भविष्यवाणी कल ही हो गई। अखिलेश इस पर आज एक तरीके से नया सियासी स्यापा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट जारी किया जिसमें वो समाजवादी पार्टी सांसदों के साथ एक सफेद चादर लिए हुए दिखाई देते हैं और जिसके बीचों बीच लिखा हुआ था चुनाव आयोग। इस तस्वीर को पोस्ट करने के बाद अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, जरा एक बार पहले वो सुनिए और फिर मैं बताऊंगा कि इस पूरी सियासी नौटंकी के पीछे क्या चल रहा है। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि मिल्कीपुर उनका गढ़ है और कल जब वहां वोटिंग हुई तो बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। वहां 65% से ज्यादा वोटिंग हुई और जो एक तरीके से नया रिकॉर्ड है लोकतंत्र के लिए, कायदे से अगर देखें तो एक अच्छी बात है और अखिलेश यादव को इस बात पर खुश होना चाहिए और चुनाव आयोग इसके लिए कायदे से बधाई का पात्र है। लेकिन अखिलेश की प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्टी है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया और उसे सफेद कपड़ा यानी कि कफन दे देने की जरूरत है। संसद परिसर में कफन वाली नौटंकी उनकी इसी पॉलिटिक्स का हिस्सा थी। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में अपनी हार नतीजों से पहले स्वीकार कर ली? क्या वो मान चुके हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में उनके सारे दांव फेल हो गए? क्या चुनाव आयोग को कफन वाला बयान देकर उन्होंने हार का नया बहाना ढूंढ लिया है? और क्या मिल्कीपुर के साथ फैजाबाद की हार का बदला योगी आदित्यनाथ ने ले लिया? ये वो सारे सवाल हैं जो कि अखिलेश यादव की इस सियासी पैतरेबाजी से उठ खड़े हुए। अखिलेश पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आज की तारीख में नहीं बात कर रहे, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी के 37 उम्मीदवार जीत कर आए थे, संसद पहुंचे थे, तब तो अखिलेश यादव दिल खोलकर चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे थे। तब तो चुनाव आयोग पर किसी तरह का सवाल नहीं था। तब चुनाव में धांधली की कोई बात नहीं की गई, कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन आज एक विधानसभा चुनाव में वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का बर्ताव ऐसा है कि अब वो मर गया है और उसे कफन दे देना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। यही अखिलेश यादव करते दिखाई दे रहे हैं और हमें क्यों कह रहे हैं वो भी आज सबूतों के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। पहले अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है, जरा एक बार सुनिए। महीने पहले अगर यही सफेद कपड़ा लकड़ी की भी बात करते, तुष्टीकरण की राजनीति के शब्द नहीं है। 6 महीने पहले यही चुनाव आयोग अद्भुत था जब आप जीत गए थे सारे 42 सीटें लोकसभा की। आज चुनाव आयोग आपको मरा हुआ लग रहा है, ये बहुत दुखद है। तो मिल्कीपुर में बम्पर वोटिंग हुई और दुनिया ने तस्वीरें देखी और अखिलेश और उनकी पार्टी दिन भर लगातार सोशल मीडिया के जरिए ये आरोप लगाती रही कि चुनाव में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। वो कहते रहे कि समाजवादी पार्टी ने 500 से ज्यादा शिकायतें की है, लेकिन उस पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अखिलेश यादव का वो बयान एक बार फिर से सुनिए और फिर आपको इन आरोपों की, इन बयानों की हकीकत क्या है वो सबूतों के साथ आपके सामने रखूंगा। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से 500 से ज्यादा शिकायतें हुई हैं। एक भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से मिल्कीपुर लूटा गया, इससे पहले भी चुनाव की लूट हुई थी। अगर चुनाव आयोग उस समय सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ करता तो शायद मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव होता।
तो 500 शिकायतें और एक भी कार्रवाई नहीं। अखिलेश यादव का आरोप है कि चुनाव आयोग उनकी सारी शिकायतों पे चुप्पी साधे बैठा रहा, प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अखिलेश के आरोपों की हकीकत क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूं। मिल्कीपुर में कल मतदान की शुरुआत के बाद से ही समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी कि वोटरों को मतदान से रोका जा रहा है, बूथ पर फर्जी मतदान करवाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एजेंटों को अंदर जाने से रोका जा रहा है, हमारे बूथ एजेंटों के साथ मारपीट की जा रही है, पुलिस प्रशासन शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा। ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए। लेकिन हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी ने जितनी भी शिकायतें की, जितने भी आरोप लगाए, उन सब का जवाब स्थानीय प्रशासन, डीएम और पुलिस प्रशासन ने बिना देरी के दी, सबका जवाब दिया। और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पेज पर वो सारे जवाब मौजूद हैं और उन्हें कोई भी देख सकता है। हमारे स्क्रीन पर उनमें से कई पोस्ट आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने इन सारी शिकायतों की फटाफट जांच करके और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब दिया। जो दावे झूठे थे, गलत थे, उन्हें खारिज किया। जो भ्रामक थे उनको भ्रामक बताया, भ्रम फैलाने वाला बताया। पब्लिक डोमेन में पूरी कार्रवाई की जानकारी दी और मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटिंग को लेकर अखिलेश किस तरह से लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश में जुटे हुए थे, उसकी सबसे बड़ी तस्वीर मैं अब आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली और लिखा कि मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। और इस पोस्ट को उन्होंने शेयर करके कहा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को हराने की पूरी कोशिश की जा रही है, जरा देखिए। पुलिस ने इस पोस्ट को भ्रामक बताया और पुलिस ने सबूतों के साथ साथ यह स्पष्ट किया कि अखिलेश यादव ने जिस व्यक्ति की तस्वीर डाली थी वो असल में कोई वोटर नहीं था, वो बूथ एजेंट था और उसके कार्ड पर प्रत्याशी का नाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए आईडी कार्ड चेक की जा रही थी। नवभारत संवाददाता ने उस शख्स को ढूंढ निकाला जिसकी तस्वीर का हवाला देकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया था और चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। अखिलेश यादव के दावे को खुद उस शख्स ने कैसे खारिज किया और असलियत क्या थी इसकी, यह भी बताया। और वो क्या असलियत थी, एक बार आपको भी सुनना चाहिए। अधीक्षक महोदय, आपका जो चेक करने आए थे कल, आइडेंटिटी चेक करने आए थे, क्या चेक करने आए थे? हाँ, आइडेंटिटी कार्ड चेक करने आए थे। आपको चेक किया कि मतदाता को चेक किया उन्होंने? नहीं, हमको चेक। आप क्या है? बूथ अध्यक्ष। अरे बूथ एजेंट है? हाँ, एजेंट। पूरा बताइए। हाँ, बूथ एजेंट। तो क्या चेक किया कप्तान साहब ने? ये आईडी को आधार कार्ड उसके बाद ये। तो क्या आपने ये लगाया नहीं था? क्या आपने लगाया था? ये प्रत्याशी का नाम नहीं लिखा था। अच्छा, तो कप्तान साहब ने क्या कहा? वही लिख लो बस। तो ये है हकीकत अखिलेश यादव के दावों की, जो बता रहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में मतदान को लेकर उनके दावे कितने हवा हवाई। पुलिस ने भी मीडिया में बयान जारी कर अखिलेश यादव की पोल खोली है। एक बार पुलिस का भी बयान सुनिए। कोई भी पुलिसकर्मी बूथ पर किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं कर रहा है। जिस भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, मैं पूर्ण रूपेण उसका खंडन करता हूं। बूथ एजेंट से उसकी वेरिफिकेशन करते समय उसका जो आई कार्ड चेक किया जा रहा है, उस दौरान ली गई एक फोटो को बिल्कुल भ्रामक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। उस संबंध में हमने जिला का जो मीडिया ग्रुप है उस पर उसकी फोटो भी डाल दी, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वह व्यक्ति मतदाता नहीं है, उस पर्टिकुलर मतदान केंद्र का एक बूथ एजेंट है। तो सवाल यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि अखिलेश यादव को इस तरीके से भ्रामक खबरें या गलत खबरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी पड़ रही। क्या अखिलेश यादव को पता चल चुका है कि उनका कोई भी दाव मिल्कीपुर उपचुनाव में काम नहीं आया? मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए अखिलेश यादव ने क्या क्या नहीं किया? सनातन को निशाना बनाया और वो ऐसा मानते रहे कि ऐसा करने से फैजाबाद वाले चुनावी नतीजों को वो रिपीट कर पाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन को लेकर लगातार सवाल उठाया
बहुत सारी नेगेटिव बयानबाजी की और अंत में सांसद अवधेश प्रसाद का वो जार बेजार रोते हुए तस्वीरें भी लोगों ने देखी। लेकिन लगता है कि कोई दाव काम नहीं आया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से जीते जरूर थे, लेकिन ये जीत दोहरा पाएंगे मिल्कीपुर में, ये हमेशा से संदिग्ध। लेकिन अवधेश प्रसाद की जीत को अखिलेश यादव ने जमकर भुनाया, उसका खूब प्रचार किया और इसे हिंदुत्व के हार के तौर पर पेश किया, इसे बीजेपी की विचारधारा की हार के तौर पर पेश किया। और इस हार को लेकर बीजेपी और योगी इन पर लगातार निशाना साधते रहे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तभी मिल्कीपुर उपचुनाव को एक तरीके से नाक का सवाल बना लिया था, प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। जहां से अवधेश प्रसाद ने पहले विधायक थे और बाद में इस्तीफा देकर वो सांसद बने। नवंबर में यूपी में 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उसमें 7 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद यह एक तरीके से स्पष्ट हो गया था कि जो लोकसभा में जो कामयाबी मिली है, चुनावी कामयाबी मिली है समाजवादी पार्टी को, अब उसे दोहराना आसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि मिल्कीपुर विधानसभा का जो चुनाव का नतीजा है, वो अभी से अखिलेश यादव को डरा रहा है कि कहीं उसका हाल भी कुंदरकी जैसा ना हो जाए। और शायद यही वजह है कि अखिलेश नतीजों से पहले ही ठीकरा चुनाव आयोग के सिर पर फोड़ रहे हैं।